जी क्लास 9th एक्सरसाइज 1.1 फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। दर्जा झैल मैट्रिक्स के ऑर्डर फाइंड करें। हमारे पास है जी ए, यहाँ पे देखें 2, 3, -5 और 6। अगर यहाँ पे देखें हम तो हमारे पास नंबर ऑफ़ रो कितनी है जी 2 और नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं जी वो भी 2। जी यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 1.1 का वो है a = 2 के, 3 के, -5 के और 6 के। इसमें अगर हम देखें नंबर ऑफ़ रो जो हैं वो हमारी कितनी है जी 2, एक ये और एक ये। तो मैं क्या लिख दूंगा, नंबर ऑफ़ रो जो है वो है 2। और इसी तरह कॉलम देखें, कॉलम हमारे पास आ रहे हैं 1, कॉलम 1, कॉलम 2, ये था रो 1, रो 2। तो वो कॉलम जो है वो हमारे पास आ रहे हैं वो भी 2। तो लिहाजा इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर वो हो जाएगा 2/2। इसी तरह जो क्वेश्चन है इसका बी पार्ट वो देखें जी। बी पार्ट में लिखा है 2, 0, 3 और 5। इसके अंदर अगर हम देखें नंबर ऑफ़ रो कितनी है जी, एक रो ये, एक रो ये। और नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं जी, एक ये, एक ये। तो लिहाजा नंबर ऑफ़ रो जो है वो भी 2 है और नंबर ऑफ़ कॉलम वो भी 2। तो इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, ऑर्डर 2/2 के, ऑर्डर 2/2। क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट जो है वो देख जी। इसमें क्या है जी, रो कितनी है जी, एक ही, 2 और 4। हॉरिजेंटल जो है नंबर आ रहे हैं जी हमारे पास 2 और 4। नंबर ऑफ़ रो कितनी है हमारे पास 1। और नंबर ऑफ़ कॉलम हमारे पास कितने आ रहे हैं, नीचे देखें 2 भी आ रहा है कॉलम की शक्ल में और 4 भी आ रहा है। तो लिहाजा हमारे पास इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर इसका होगा जी हमारे पास 1 रो और 2 कॉलम, यानी कि 1/2 के। इसी तरह जो डी पार्ट है वो देखें, इसमें हमारे पास रो जो है वो कितनी आ रही हैं जी 4, 0 और 6। हमारे पास जो रो हैं इसमें आ रही हैं 3 और कॉलम जो है वो एक ही आ रहा है, ये देखें नीचे को 4, 0, 6। तो लिहाजा इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/1, क्योंकि इसमें 3 रो हैं और एक कॉलम है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/1। इसी तरह जो ई है, ई पार्ट है हमारे पास वो देखें, इसमें नंबर हमारे पास आ रहे हैं ADBECF। हमारे पास देखें जो हॉरिजेंटली आ रहे हैं वो कितने हैं जी AD 1, दूसरा BE 2, CF 3। तो लिहाजा हमारे पास इसमें रो कितनी होगी, एक ये, दूसरी ये और तीसरी ये। रो हमारे पास 3 है और कॉलम हमारे पास ABCDEF। कॉलम हमारे पास कितने हैं जी 2। तो लिहाजा इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/2। एफ पार्ट को अगर हम देखें यहाँ पे 2 आ रहा है अकेला, तो लिहाजा इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है। तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/1। तो जी पार्ट देखें, यहाँ पे जो रो हमारे पास आ रही हैं, एक रो ये, 2 और 3। इसी तरह हमारे पास जो कॉलम आ रहे हैं वो कितने हैं जी 1, 2 और 3। इसमें 3 रो आ रही हैं और 3 ही कॉलम आ रहे हैं। तो लिहाजा इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/3, क्योंकि इसमें 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है। अब हम बात करते हैं एच की। जो एच पार्ट है उसमें क्या है जी हमारे पास देखें 2, 3, 4, 1, 0, 6। हमारे पास
नंबर जो आ रहे हैं 2 3 4 जो है एक रो ये वाली बन जाएगी, और 1 0 6 जो है एक रो ये बन जाएगी। और अगर हम देखें इसमें रो बन गई हमारे पास दो, रो 1 और रो 2। कॉलम हमारे पास कितने आ रहे हैं जी 2 1 3 0 4 6। कॉलम हमारे पास आ जाएंगे जी एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। तो ये वाला बन जाएगा 2 रो और 3 कॉलम, यानी कि ऑर्डर इसका आ जाएगा 2/3 के।